तव कथामृतं तप्तजीवनं तवीभिरण्डितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदातता भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तो ना लाइक वेरी रिसेंटली मुझसे किसी ने पूछा कि यार कथा में जाने से क्या होता है, तुम्हें लाइक क्या मिल गया, या क्या तुम पागल हो रखे हो, इतने इतने दिन लगा रहे हो और इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो, कुछ प्रोडक्टिव कर लो, कुछ प्रोग्रेसिव कर लो। तो ठीक है, उनके एंगल से उनको जैसा लगा। तो अब मुझे तो एक ही चीज़ पता है जो हमें बचपन से हमारे माता पिता और गुरु से पता लगी है कि नवदा भक्ति में जिसे कहते हैं श्रवण भक्ति, जो 9 भक्तियों में से एक है। तो आई थिंक श्रवण करना बहुत बड़ी बात है। और पहली बात तो आपका मन लगना उसमें, ये भगवान की कृपा के बिना असंभव है। हालांकि मैंने उनको ये बात नहीं बोली क्योंकि उनको ये वाले फैक्ट्स नहीं समझ में आने थे कि अच्छा ऐसा क्या हो जाता है, बिकॉज प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, अब उनको तो प्रमाण चाहिए कि भैया ऐसे क्या मिल रहा है। तो सबसे बड़ी बात तो पहले तो मैंने सोचा कि अब मैं इसको क्या जवाब दूँ, लेकिन फिर आया दिमाग में कि यार देखो, सबसे बड़ी बात तो है कि कथा में आनंद आता है। हो सकता है बहुत लोगों को नहीं आता हो, क्योंकि कुछ चीज़ें नेचुरल होती हैं, कुछ चीज़ें ओवर द टाइम आपको अच्छी लगती हैं, धीरे धीरे होता है आपका बिल्डअप उस तरह का। मेरा बचपन से होता आ रहा है मम्मी की वजह से, मतलब शुरू से ही हम हमारे घर में टीवी चैनल्स पे चलता ही ये सब था। एंड आई नो कि बहुत लोगों को लगता था कि यार मतलब क्या ही है, क्यों है ये सब। और जब आप कथा सुनते हो तो उसमें हर कथा में मैंने ये बात सुनी है कि मनुष्य का जीवन जो हमें मिला है ये बहुत दुर्लभ है। लाखों करोड़ों योनियों के बाद, इतनी सफरिंग्स के बाद वी गेट दिस अपॉर्चुनिटी टू बी अ ह्यूमन बीइंग। तो उस ह्यूमन बीइंग में आपको अच्छे कर्म तो करने ही हैं, साथ में जो आपका एकमात्र उद्देश्य होता है वो यही है, आपको भगवत प्राप्ति करनी है। तो ऑब्वियसली मैंने ये जवाब नहीं दिया उसको कि हाँ भाई भगवत प्राप्ति, क्योंकि उसके लिए ये सब चीज़ें बिल्कुल ही समथिंग नॉट वेरी प्रैक्टिकल, या वो मतलब उनका कहना था अच्छा फिर तो तुम चले जाओ, छोड़ के चले जाओ, फिर ऐसा कर लो, तुम तो ऐसे ही कर लो। मैंने बोला ये सब तो भगवान के टाइमिंग पे डिपेंड करता है कब ऐसा होना हो, क्योंकि ये होना भी कोई सरल बात नहीं है कि किसी के जीवन में अगर इस प्रकार का कुछ घटित हो जाए कि वो चले ही जाए भगवान के। अभी उतना हमारा सामर्थ्य नहीं है, उतनी हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी नहीं है इतनी हाई कि हम इस तरह से चले जाएँ। तो मेरा बस बेसिकली ये आंसर था कि यार देखो, सबसे बड़ी बात है आनंद की। आपको क्लबिंग में आनंद आ रहा है, आपको दारू पीने में आनंद आ रहा है, तो हमें इस चीज़ में आनंद आ रहा है, हम चीज़ें छोड़ के जा रहे हैं। मेरा सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस कथा का ये था कि मुझे इतने सारे वैष्णवों के दर्शन, इतने सारे मतलब सेम एज ग्रुप के, देखो बड़े लोग तो सुनते हैं, उनको पता है, उन्होंने जीवन अपना व्यतीत किया, उनको इस चीज़ की वैल्यू पता है। तो जब जो यंगस्टर जब आते हैं कथा में ना, तो खुशी इस बात की होती है कि ये सब मतलब कितने कितने जन्मों से ये लोगों का मतलब भगवान ने इन पर इतनी कृपा की है कि ये सब एक मकसद के लिए आ रहे हैं, सिर्फ राधा रमन लाल जी के लिए आ रहे हैं। अपने ऑफिसेज़ को छोड़ के, अपने कई लोग अपनी नौकरी छोड़ के आ गए, क्योंकि जिनको छुट्टी नहीं मिल रही थी, हम नौकरी छोड़ के जाएंगे, लेकिन हमें सेवा में जाना है या कथा सुनने जाना है। तो मतलब यार ये बहुत बड़ी बात है। तो मेरे लिए यही सबसे बड़ा एक खुशी की बात है कि मुझे ऐसे लोगों के दर्शन करने को मिल रहे थे कि जो लोग अपना सब छोड़ के भी आ रहे हैं। तो वैष्णव संग मिलना और बहुत अच्छा लगा। सारी जो जितनी भी मेरी सखियाँ थी, जितने भी मेरे भाई लोग थे, जो भी वहाँ पे उपस्थित थे, सेवा में थे, हर मिनट हर सेकंड हम लोग बस राधा रमन जी इनका नाम कर रहे थे। और सबकी प्यारी, सबकी मोस्ट फेवरेट हमारी प्यारी मैया श्रीमती रेणुका गोस्वामी जी, जो हम सबकी मार्गदर्शिका हैं, हम सब निमाई पाठशाला से जुड़े हैं, उनकी जो एनर्जी है और पॉजिटिविटी है ना, बस उनको आप देख लो, आप उनसे एक बार मिल लो, आप एक बार बस उनके ऑरा में आ जाओ। हो सकता है कि कई लोगों को नहीं लगेगा, पर मैं सच बता रही हूँ, आप अगर बिलीव करके जाओगे ना, तो आपका वो बिलीव सच होगा, क्योंकि उन्होंने इतनी तपस्या की है, वो इतना उन्होंने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को रेज़ किया है, इतने साल महाराज जी के साथ वो रहे हैं, महाराज जी की धर्म पत्नी हैं वो। और राधा रमन लाल ने जो उनके लाइफ में किया है, जो वंडर्स करे हैं, तेजस्विनी दीदी जो मैया की बड़ी सिस्टर हैं, उनके साथ जो चमत्कार हुए, तो ये सब कौन कर रहा है यार, भगवान ही तो कर रहे हैं। हर चीज़ का, हर एक हमारी लाइफ में हम श्वास ले रहे हैं, मैं ये वीडियो बना रही हूँ, किसके थ्रू बना रही हूँ, कैसे बना रही हूँ, सब कुछ भगवान की वजह से ही हो रहा है। लाइफ में हम गिर रहे हैं, पढ़ रहे हैं अपने कर्मों के हिसाब से, लेकिन संभालने वाले हमारे गुरुदेव, हमारे महाराज जी हैं, और हमें कथा मिल रही है, तो वाई नॉट, मतलब क्यों ना जाएँ हम। और
मतलब मेरे पास इतना कुछ है ना कहने को, भी मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही हूँ अपने थॉट्स को, लेकिन मतलब मैंने उसको तो चलो यही सब जवाब दे दिया। उसने मुझसे पूछा कि आपने क्या सीखा, तो मतलब मैंने एक बहुत अच्छी बात जो मुझे महाराज जी की याद थी कथा में, जो उन्होंने बताई थी कि भक्ति मतलब भजन और भोजन में केवल एक मात्रा का फ़र्क होता है। भोजन के ऊपर मात्रा लगी हुई है, यानी कि भोजन आपको नियमित मात्रा में ही करना चाहिए, अपने डाइजेस्टिव लाइक सिस्टम के अनुसार या अपने जो भी आपकी बॉडी टाइप के अनुसार आपको भोजन करना चाहिए, उसकी एक मात्रा है, एक लिमिट है। बट भजन की कोई लिमिट नहीं है। आप कभी भी करो, किसी भी अवस्था में करो, कैसे भी करो, सोते उठते जागते किसी भी प्रकार से करो, वो आपको लाभ ही देगा। वो आपकी बॉडी का असली पोषण है। दैट इज़ द रियल ड्रग ऑफ योर बॉडी, जो आपको एक्चुअल में चाहिए। और दूसरी बात जो मुझे कथा में जो मतलब याद थी, वैसे तो बहुत सारी लीलाएं थी, तो दूसरी बात जो याद थी वो ये थी कि भजन जो है ना, वो भक्ति जो है वो नमक की तरह है। आप उसको जीवन में कभी भी किसी भी स्टेज पे डालो। मतलब मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, मैंने बहुत विस्तृत स्वरूप में बताया था कि आप भक्ति करते हो, चाहे आप उसको आप जैसे भोजन बना रहे हो, तो नमक आपने स्टार्टिंग में जब आपने सब्जी में छौंक लगाया तो आप साथ के साथ नमक डालते हो, या तो तब डल जाता है। बाई चांस आप उस टाइम भूल जाते हो तो आपकी सब्ज़ी बन गई, आप ऊपर से डाल सकते हो, उस स्टेज पर आप डाल सकते हो, ठीक है। उस टाइम पे भी भूल गए तो जब आप खाना परोस रहे हो तो आपको तब याद आ गया, अरे मैं नमक डालना भूल गई थी, आप ऐड कर लो, आप तब डाल सकते हो। या फिर जब आप वो भोजन खा लो बिना नमक वाला, तब आप ऑब्वियसली आप तब तो डालोगे कि भाई अब तो भूल गए तो नमक डाल लो। तो इस तरह से हमारी लाइफ के स्टेजेस होते हैं, हमारा बचपन, हमारी जवानी, हमारा बुढ़ापा या व्हाट्सएवर। तो मतलब भक्ति आप किसी भी टाइम पे शुरू करो, वो आपको लाभ देगी, वो आपके जीवन में आपको हमेशा हमेशा हेल्प करेगी, आप ग्रो करेंगे लाइफ में। और जो भी है ये सारी चीज़ें, पता नहीं इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं, मैं तो समझ नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करूँ। मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस में मैं सबसे अच्छा एक्सपीरियंस, मुझे नहीं पता कोई चमत्कार तो ठीक है, वो सब तो ठीक है, जिनके साथ हो रहा है बहुत अच्छी बात है। और मेरे लिए सबसे बड़ी बात यही थी कि राधा रमन जी आ गए और मुझे ये अवसर मिल गया कि मैं 7 दिन वहाँ पे कथा सुन पाई। अहो भाग्यम, मतलब मैं अपने भाग्य की, अपने गुरुदेव की, अपनी मेरी माता रानी की, अपने माता पिता की बहुत बहुत आभारी हूँ। और ऑब्वियसली मेरे ऑफिस वाले भी बहुत सपोर्टिव थे। तो मतलब अब ये सारी सपोर्ट सिस्टम बनाना, ये देने वाले तो माता रानी है कि आप उस चीज़ में चले भी जाओ, ये कृपा होना भी एक बहुत बड़ी बात है। हम मांगते ये कृपा है कि बस इस प्रकार की हम पे कृपा होती रहे। भौतिक तो चलो अपने कर्मानुसार जो भी है मिलता रहेगा, जो भी है, बट मेन चीज़ ये है कि हम हमेशा उनसे जुड़े रहें, उनके प्रति हम लॉयल रहें, उनके कथा के प्रति हमारा प्रेम जो है सदैव सदैव जो है बढ़ता रहे, बनता रहे। तो यही सब है। जितनी भी मेरी सखियाँ थी, जो भी कथा में थी, मेरे को सबके चेहरे याद आते हैं। सब में राधा रमन जी का दर्शन होता है कि कितनी प्यार से, कितना प्रेम करते हैं सब लोग। उसी को देख देख के हमारा जो है ना संकल्प भी दृढ़ होता है। ऐसे ही ना तीर्थों के बारे में भी कहा जाता है कि आप तीर्थ जाते हो भगवान का दर्शन करने, तो आप ऑफकोर्स जाते ही हो, अपना मंगल आपका होता ही है। लेकिन तीर्थों पे जाने के बाद सबसे बड़े आपको इतने सारे भक्त मिलते हैं। कोई मानो नंगे पैर आ रहा है, कोई दंडवती करते आ रहा है, तो आपको उनके भाव दिखते हैं कि इनको कितना भगवान के ऊपर दृढ़ विश्वास है। तो वही विश्वास आपके अंदर भी आता है और वो आपको भगवान की तरफ लेके जाता है। तो ऑब्वियसली ये वीडियो मुझे पता है इतना लंबा को देखने भी नहीं वाला है मेरा, एक तो मेरी कुछ खास लोग हैं वही देखेंगे। बट यही कहना है कि यार मतलब लगे रहो, कभी भी नेवर गिव अप योर होप। नहीं, शायद मेरी पहली लंबी वीडियो होगी। तो जो गोपी गीत का जो श्लोक था उसका मतलब यही था।